तेलुगु गाना से किसी के दबाव में काम नहीं करता, लोग उसके दबाव में रहते हैं। वो इस तरीके से काम करता, वो खाली बोलता ऊपर से आदेश आया। अरे ऊपर से क्या भगवान का आदेश आया था? किसी आयुक्त का, अगर किसी ऑफिसर का अगर की ऑर्डर आएगा तो लिखित आएगा, न कि जुबान से बोलने वाली बात आती है। डिस्प्ले पर दिखने वाला बोर्ड जमीन से ज़्यादा ऊपर हाइट पर नहीं था और मालकी प्लॉट में था, लेकिन इसे भी तोड़ गिराया गया। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि रात के 10 बजे तत्काल एक्शन लेकर कार्रवाई की जाती है। वहीं आसपास अगल बगल सैकड़ों बोर्ड बैनर दिखाई दे रहे हैं, पर उन पर कार्रवाई नहीं। इस पर बड़ा आरोप लगता है प्रभाग समिति जी के लिपिक सुनील तेलगुड़े पर। तेलुगु सुपारी किलर है, ये काफी समय से सुपारी लेने का और काम करने का काम करते हैं, जबकि इसी सातीवली एरिया में लिखित शिकायतें दी गई है। उसके बाद जबकि गटर पे उन्होंने जो है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गाले बनाए गए और वो उसमें पूरी तरह से सुपारी ले करके बनवाए और उसका यहाँ से लेके महानगर पालिका हेड ऑफिस तक शिकायत करने के बाद भी वो कार्रवाई करने में अनजान रहते। लेकिन लीगल कार्रवाई जो है जिसमें उनको कोई फायदा नहीं होता है, वो कार्रवाई करने के लिए रात के 2 बजे वो आ जाते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि मैं बहुत काना से ईमानदार आदमी हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। इसी तरीके से और लोग भी यहाँ पर उपस्थित है जो यहाँ के रहवासी भी है और यहाँ पर उनका कारोबार धंधा है। ऐसे में आपको कैसा महसूस हुआ जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था? कल इधर चाय वाले के इधर खड़ा था, अचानक में सब गाड़ी बाटले के साथ में आए और सब काटने लगे। हमको भी नहीं मालूम कि अचानक में कैसे क्या, कोई नोटिस किसी को कुछ पता भी नहीं है। आके काटने लगे, लेकिन बाहर का काटे वो तो समझ में आता है, लेकिन ये लीगल जगह पे था, इसको क्यों काटे ये हमको नहीं समझ में आता। ये जगह पर जब कार्रवाई की गई उससे पहले आपको कोई नोटिस भेजा गया? नोटिस नहीं मिला गया, मगर मैंने कॉल किया उससे तेलुगु को कॉन्फ्रेंस में। वो बोलता है कि तुम्हारा अनलीगल है तो मैं नोटिस क्यों देगा। तो मैं बोला भाई 1 दिन का समय दे, कल हम निकलवा लेते, अगर तुमको कोई आपत्ति है या कोई दिक्कत है आराम से उसको निकाल के रख देंगे, काम में आएगा। तो वो एक भी नहीं सुना, डायरेक्ट उसने कटिंग करके फेंक दिया। इसी प्रकार से आप हमारे पीछे देख सकते हैं, न जाने कितने बोर्ड बैनर लगे हुए हैं जो कि सड़क से टच हैं। लेकिन ऐसे में किसी पर्सनल को टारगेट करने का मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि सुपारी लेने वाला भी मनपा में शामिल हो गया है, जो सुपारी लेता है और लोगों के साथ जो है अन्याय करता है और पैसा लेकर के लोगों का बोर्ड बैनर घर मकान तोड़ देता है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस हमेशा से सुर्खियों में रहती है और ऐसे में एक सुनील तेलगुड़े नामक एक लिपिक है जो आजकल प्रभाग समिति जी में सुर्खियों में छाया हुआ है। ये जगह इश्तियाक कम्प्लेक्स है और इस कम्प्लेक्स के हद के अंदर लगा हुआ था एक स्कूल का बोर्ड, न कि कोई फिल्म सितारों का बोर्ड और न ही कोई एडवर्टाइजिंग बोर्ड। वो बोर्ड था बच्चों के स्कूल का और उस बोर्ड को रात के 10 बजे उखाड़ दिया गया। आखिर क्यों उखाड़ा गया, कैसे उखाड़ा गया, कब उखाड़ा गया और क्या मैटर था, उसे जानेंगे जो साक्षात गवाह के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। गोपाल भाई, क्या हुआ था कल शाम को, यहाँ पे क्या घटना घटी थी? कल 9:30 बजे पौने 10 बजे की बात है। मैं यहाँ आया तो देखा महानगर पालिका उसकी पूरी टीम गैस बाटला के साथ बोर्ड काटने जा रही थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये बोर्ड हमारे जगह में लगा है, अनलीगल जगह पे नहीं लगा है, फिर भी वो एक नहीं सुने, बोर्ड काट के गिरा दिए और तोड़ दिए। जब आप उनको बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ लेटर वगैरह आपको दिखाया? कुछ नहीं, मैंने मांगा, नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। रीजन क्या बताया उन्होंने? रीजन अनलीगल है, बोर्ड इनलीगल है। हाँ, रीजन अनलीगल बता के बस काट दिए और एक भी नहीं सुनने। रिक्वेस्ट किया मत काटो सर, हम कल निकाल लेंगे, हमारे जगह में है, दिक्कत है आपको तो हम निकलवा लेंगे, फिर भी वो नहीं सुने, नहीं माने। तो ये घटना कल रात को 10 बजे जो महानगर पालिका के आंखों तले, उसके चेहरे के सामने महानगर पालिका प्रभाग समिति जी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कामन और गोयदापाड़ा और इसी प्रकार से नाय गांव के क्षेत्रों में खुलेआम मैंग्रोव के झाड़ 2-2 किलोमीटर तक गायब हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में वो वहां सख्त एक्शन लेने की जगह रात को 10 बजे पहुंच जाते हैं यहाँ पर बोर्ड काटने के लिए। हम दिखा सकते हैं कि ये जो परिसर है, इस परिसर में आप देख सकते हैं ये हद है, ये जो लादी लगा हुआ है, लादी एक हद है जो इस अंडर में आता है कि मालकी प्लॉट के अंडर है। इसके बाद जो रोड की जमीन आती है वो महानगर पालिका के हद में हो सकती है। कुछ और लोग भी यहाँ पर उपस्थित है जो यहाँ के रहवासी भी है और यहाँ पर उनका कारोबार धंधा है। ऐसे में आपको कैसा महसूस हुआ जब
इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। कल इधर चाय वाले के इधर खड़ा था, अचानक में सब गाड़ी बांटने के साथ में आए और सब काटने लगे। हमको भी नहीं मालूम कि अचानक में कैसे क्या कोई नोटिस वोटिस किसी को कुछ पता भी नहीं है। आके काटने लगे, लेकिन बाहर का काटे वो तो समझ में आता है, लेकिन ये लीगल जगह पे था, इसको क्यों काटे ये हमको नहीं समझ में आया। उसके तेवर कैसे थे? उस तेवर वो किसी की बात कोई सुन नहीं रहा था, बोल रहे थे हमको ऊपर से आदेश है, बाकी वो कोई पेपर ऊपर तो किसी को कुछ दिखाया नहीं। थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा, जो बोर्ड लगा हुआ था वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पे स्कूल का बैनर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अश्लील है या ऐसी है गंदगी है जिसकी वजह से काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए। बैनर पे उसमें ऐसा कोई गलत चीज तो आपको क्या लगता है ये जायज का घटना मतलब अंजाम दिया गया कार्रवाई को या नाजायज? लीगल जगह पे जो था उसको तोड़े हैं तो वो गलत हुआ है। लीगल जो तोड़ते तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन लीगल जगह पे अगर ऑब्जेक्ट कार्रवाई हुआ तो वो गलत है। स्थान के मालिक, जगह के मालिक भी हमारे पास है। मैं थोड़े दो शब्दों में उनसे भी जानना चाहूंगा। आपकी है जी। ये जगह पर जब कार्रवाई की गई उससे पहले आपको कोई नोटिस भेजा गया? नोटिस नहीं मिला गया, मगर मैंने कॉल किया उससे तेलकोड़े को कॉन्फ्रेंस में। वो बोलता है कि दोबारा अनलीगल है तो मैं नोटिस क्यों देगा। तो मैं बोला भाई एक दिन का समय दे, कल हम निकलवा लेते हैं, अगर तुमको कोई आपत्ति है या कोई दिक्कत है आराम से उसको निकाल के रख देंगे, काम में आएगा। वो एक भी नहीं सुना, डायरेक्ट उसने कटिंग करके फेंक दिया और बोलता है कि हमको दबाव ऊपर से हमको काटना ही है। तो बोला रात को 10 बजे कौन सा नियम है काटने का, फिर भी बोलता है अनलीगल है तो मैं कभी भी काटेगा, ऐसा बोल के उसने कटिंग किया। स्कूल का बोर्ड और अपने ही परिसर के अंदर लगाना, न कि किसी और के परिसर में। दूसरी बात, नोटिस देना न देना, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि नोटिस दिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्शन लेने के लिए मनपा कार्यालय की तरफ से एक नोटिस जारी की जाती है कि आपको ये चेतावनी दी जाती है, अपनी चीजों को आप अपने जिम्मे में कर लो या फिर उसको सुरक्षित जगह पर रख दो। ऐसे में बिना नोटिस दिए और डायरेक्टली बोल रहा है कि मुझे ऊपर से कार्रवाई का आदेश है, तो ये सुपारी कहीं न कहीं दिख रहा है। रफीक अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे ऐसे मामले में? देखिए प्रभाग समिति जी जो है नाला अपना वालू का जो है जो तेलगुटे सुपारी किलर है, ये काफी समय से सुपारी लेने का और काम करने का काम करते हैं। जबकि इसी सातीवली एरिया में लिखित शिकायतें दी गई है, उसके बाद जबकि गटर पे उन्होंने जो है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गाले बनाए गए और वो उसमें पूरी तरह से सुपारी ले करके बनवाए और उसका यहाँ से लेके महानगर पालिका हेड ऑफिस तक शिकायत करने के बाद भी वो कार्रवाई करने में अनजान रहते। लेकिन लीगल कार्रवाई जो है जिसमें उनको कोई फायदा नहीं होता है, वो कार्रवाई करने के लिए रात के 2 बजे वो आ जाते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि मैं बहुत तरह से ईमानदार आदमी हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। इसी तरीके से एक अवैध बांध काम जो है कि धुमाल नगर में हो रहा था। मैंने डायरेक्ट जो है कि उनको कॉल किया था कि जो है कि आप जो है कि वहां पर अवैध काम किया जा रहा है, आप उसको वहां पे रोकिए। तो करने के बाद फोटो भेजने के बाद भी उन्होंने उस अवैध बांध काम को खुद करवा दिया और आज तक जो है कि शिकायत होने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं लिया। लेकिन जहां उनका कोई फायदा नहीं रहता वहां तो बिना कहे जो है वो सुपारी लेने का और वो गेम बजाने का ऐसा काम जो है कि तिलगुटे साहब जो है कि करते रह जाएंगे। इस मामले को देखने के बाद जो कार्रवाई हुई है, यहाँ पर बोर्ड काटा गया है और 10 बजे रात को, तो इसमें आप कैसा संशय कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा कारण? तो तिलगुटे का मकसद क्या था, या फिर दबाव के कारण किया है या किसी ऑफर की वजह से किया है? देखिए अगर तेलगुटे को ऊपर से कहीं से आदेश आया है तो लिखित आदेश है तो दिखाए पब्लिक को। अगर जो स्कूल का उन्होंने बोर्ड को कटिंग किया तो उसको जो है कि मालक को नोटिस देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। उन्होंने नोटिस दिया नहीं तो इसका मतलब उनको कोई आदेश था ही नहीं, इसके लिए उन्होंने नोटिस नहीं दिया। हम तो जो है कि एक सामाजिक आदमी है तो हम तो अपने हिसाब से यही समझेंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई कंप्लेन होता या किसी को तकलीफ था तो नोटिस मिलता, यानी नोटिस हमको उन्होंने नहीं दिया तो हम समझे कि नोटिस नहीं दिया उन्होंने तो हमारा गलत नहीं था। उन्होंने सुपारी लेकर के जो है कि बोर्ड को तोड़ा उन्होंने, क्योंकि उनको जो है कि उस बोर्ड से कोई फायदा नहीं था। जिस बोर्ड से उनको फायदा है वो बोर्ड आज भी सातीवली नहीं पूरे वाली प्रभाग समिति जी में यहाँ से लेकर कामन चिंचोटी तक आप चले जाइए, आपको एक नहीं हजारों का चीजें आपको मिलेगा अवैध। तो तिलगुटे को उससे उनको जो है कि फंड मिलते रहता है, इसके लिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं है जो है। रफीक अंसारी ने आरोप लगाया कि वाली से लेके वाली तक और कामन से लेके चिंचोटी तक हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, पर वो बोर्ड सुनील तेलगुटे को नहीं दिखाई देता। इसका मतलब वहां से उन्हें फंड मिलता है, पैसा मिलता है। वही ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगने की वजह से शायद तेलगुटे साहब से संपर्क नहीं हो पाया था लोगों का।
जिसकी वजह से उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया और इस बोर्ड को तोड़ दिया। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि नाला सोपारा, वसई, विरार और नाय गांव तक सड़कें पूरी होर्डिंग से भरी पड़ी है। जहां एक तरफ स्कूलों के होर्डिंग लगे हैं, वहीं तमाम तरह के बैनर, पोस्टर लगे रहते हैं जो कभी नहीं निकलते। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पर हमला करना, यानी उस बोर्ड पर टारगेट करना और उसे काट कर फेंक देना कहां तक उचित है। अखिल भारतीय जनहित सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रफीक अंसारी से इस बाबत बताया कि चिंचोटी से लेकर कामन तक और नाय गांव से लेकर के पूरे वसई तालुका में हर जगह होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन सुनील तेलगुड़े इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, बस व्यक्तिगत टारगेट करता है। अब तो आने वाला एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मनपा अधिकारियों का और सुनील तेलगुड़े का इस विषय पर क्या जवाब है। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम तेलगुड़े साहब की कार्रवाई के साथ जुड़े हुए उन और अवैध बोर्ड को दिखाएंगे जो बोर्ड वाकई में धोखादायक है, धक्कादायक है, खतरनाक है और उन बोर्ड पर कार्रवाई मनपा को करना चाहिए, उन बैनरों पर कार्रवाई करना चाहिए। पर न तो उन बैनरों पर कार्रवाई की जा रही बल्कि चुन चुन कर लोगों पर कार्रवाई करने का मकसद साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये पैसा लो और कार्रवाई करना।